हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, अभी फ्री हैं? बताइए क्या काम था। मतलब वही बात करना था बौद्ध धर्म के बारे में। जी बताइए। हाँ, ये बताइए सर कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कोई नहीं थे, वो स्वयं अपने गुरु थे। फिर उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? न्यूटन का नाम सुना है? आए? न्यूटन का नाम सुना है, न्यूटन का। न्यूटन का नाम सुना हूँ, वो भी तो स्कूल में पढ़े थे ना। नहीं, स्कूल में पढ़े थे, लेकिन जो हाँ। उन्होंने आविष्कार किया था, तो हम्म। उनका गुरु कौन था आविष्कार करने में? न्यूटन स्कूल में पढ़े तो उसका गुरु हुए ना। मैंने तो पहले पूछा बताइए। है, जिस ज्ञान की उन्होंने खोज की, उस ज्ञान का हाँ, गुरु कौन था? उस ज्ञान को खोजने के लिए पहले तो पुस्तक उन्होंने पढ़ा ना सर। क्या वो पुस्तक जो उन्होंने पहली बार पढ़ी थी, उससे पहले और लोगों ने नहीं पढ़ी? उससे पहले कौन सा लोग ने पढ़ा है, बताइए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस हाँ। गुरु की आप बात कर रहे हैं, उस हाँ, गुरु से और लोगों ने शिक्षा नहीं ली क्या? खाली न्यूटन ने शिक्षा ली थी? मैंने कब कहा कि और लोगों ने शिक्षा नहीं ली? मैं तो तो गुरु और के बारे लोगों में ने, पूछ रहा हूँ कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो आप मैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि और तो लोगों ने बताइए, जो गुरु है, के नाम बताइए ना, कौन थे गुरु? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो खोज न्यूटन ने की, वो केवल न्यूटन ने की, और न्यूटन के अलावा औरों ने नहीं की। लेकिन जिस गुरु की शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, उस गुरु की शिक्षा ने जो काम किया, वो बहुत से लोगों के लिए काम किया और समान काम किया। मैं लेकिन तो न्यूटन गुरु ने, के बारे में पूछ रहा हूँ, गुरु कौन थे, तो आप लंबा चौड़ा बात बता रहे हैं। गुरु कौन थे ये बताइए ना, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आप कितना पढ़ा लिखे हैं? मैं गुरु के बारे में पूछ रहे हैं तो आप पर्सनल पूछ रहे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? बिना गुरु का भाई, ज्ञान मैं होता है आपको क्या, ये बता पहले रहा बताइए। हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपकी जो मानसिक क्या लेवल समझ है में उसको नहीं? चेक करूंगा। सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ, उनके गुरु कौन थे, शिक्षक कौन थे? जब मैंने तो आपको उसका बता जवाब दिया दीजिए ना। उसका कि क्या बता दिए? बुद्ध का कोई भी गुरु नहीं था, वह तो अपने अपने आप स्वयं गुरु ज्ञान थे। हो गया? अपने आप ज्ञान प्राप्ति हो गई? बिल्कुल हो गई। अच्छा, एक एक बात बताइए। हम्म। दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा है जो बिना गुरु का उसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो? अभी मैं आपको वही तो उदाहरण दे रहा था और आप समझ नहीं रहे हो, नहीं आप नहीं। सुन नहीं रहे हो। क्या समझ रहे हैं? न्यूटन का भी तो वो गुरु स्कूल में टीचर हुए ना। तो मैं आपको जब समझा रहा हूँ तो आप समझने का प्रयास तो कीजिए। समझा क्या रहे हैं? हमने पूछा कि गुरु कौन है, आप बोल रहे हैं कि इनका गुरु ही नहीं थे। अब इनका अलार तो कलाम मैं नाम से गुरु थे वो, आपको जिनको जो है बताने शिक्षा की किए थे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने जो समझ रखा है केवल उसी पे अड़े रहेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो अपना मन से थोड़ी बताएंगे, जो लिखा है, जो उनके बारे में जीवन चरित्र लिखा है उसी को ना मानेंगे, कि अब आप मेरी अलग से बात बताएंगे? अब मेरी बताइए। बात ध्यान से सुनिए आप। नहीं, जो आपको बौद्ध धर्म ग्रंथों में लिखा है वही बात बताइए, अलग से मत बताइए। मैंने मैंने कि आप उनका गुरु का नाम क्या था ये पहले बताइए। जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में लिखा है, अलार कलाम लिखा है, हाँ। राम हाँ। जपमुत लिखा है, मैंने उनसे मना करा है क्या आपको? लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के तैयार नहीं है आप, जो है। आप पहले तो आप सुनिए न्यूटन पर ध्यान चले जा से। रहे हैं, हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो आप न्यूटन पर चले जा रहे हैं। जो मैं चीज सवाल समझाने पूछा के जाए लिए उसका आपको जवाब दीजिए ना। आपको समझाने के लिए न्यूटन पे गया हूँ। अब मैं जो है वापस अलार कलाम पे तो आता हूँ, ठीक है? हाँ, अलार कलाम पर आइए। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि जो अलार कलाम था, उसने खाली बुद्ध को शिक्षा दी, सिद्धार्थ को शिक्षा दी, या और भी शिष्यों को शिक्षा दी थी? मैंने सिर्फ इतना पूछा उनके गुरु कौन थे, तो आप जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हो, वो कितने को शिक्षा दिए, उसमें कितना को शिक्षा जलेबी दिए वो सब लिखा है। जलेबी बौद्ध। की तरह गोल गोल तो आपका दिमाग है, जो समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको समझा मैंने रहा हूँ। सिर्फ इतना पूछा कि उनके गुरु कौन थे, तो आप कह रहे हैं कि वो कितने लोगों को शिक्षा दिए, चलो तो क्या दिए। अब मुझे हैं? ये मैं बताओ वो पूछ कि रहा हूँ, बुद्ध आपसे पूछ रहा हूँ गुरु कौन थे, चलो मुझे ये सिंपल सी बात। बताओ मुझे ये हाँ, बताओ कि बुद्ध ने जो है किस ज्ञान की खोज की? आप बताइए। मैं बताऊं कि बुद्ध ने किस ज्ञान की खोज की? हाँ। तो बुद्ध ने चार आर्य सत्यों की खोज की, अष्टांगिक मार्ग की खोज आर्य की। सत्य, एक मिनट यहीं पर रुकिए। आर्य, आर्य सत्य क्या होता है? आर्य यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्य क्या है? आर्य मतलब श्रेष्ठ। आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो हम्म। आजकल जो आर्यों को विदेशी बोला जाता है, तो जो विदेश से आने वाले आर्य हैं वो भी श्रेष्ठ है ना? क्या एक शब्द जो है एक ही जगह प्रयुक्त होता है, या एक शब्द जो है कई जगह प्रयुक्त हाँ, होता है?
अच्छा, ये बात बताइए, यही हिंदू धर्म ग्रंथों में जब कोई शब्द लिखा रहता है, ताड़ना शब्द, तो कई वामपंथियों कहते हैं कि नहीं नहीं, इसका मतलब यही होता है। वही जब तो एक शब्द का अनेक अर्थ होता है ना, तो आप लोग मानते नहीं हो। नहीं, तो हम कब मानने हैं? के लिए इनकार कर रहे हैं? लेकिन वो जो आप कहें कि केवल 4 लोगों पर प्रयुक्त होगा और अन्यों पर नहीं होगा, तो कैसे मान लेंगे उसको? अब शिक्षा अगर आप कहते हैं कि ताड़ना का शब्द का अर्थ जो है शिक्षा है, तो वो केवल 4 लोगों पर क्यों प्रयुक्त हो रहा है? उसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ दिए उसमें। तो फिर आर्य के लिए श्रेष्ठ पर ही क्यों प्रयोग हो रहा है, और लोगों पर क्यों नहीं हो रहा है, बताइए। अरे भाई, अगर आपको पशु समझ में पर भी नहीं हो आ सकता रहा है है, तो पक्षी पर भी हो सकता है। आर्य शब्द को छोड़ दो, उसका इतना महत्व हाँ, नहीं है। ठीक अभी है? तो आप बोले। आर्य शब्द को छोड़ दो, उसका इतना महत्व नहीं है। अब आप जो है कुछ सीख के कहीं से आए हैं या कुछ समझ के आए हैं, उसी को बस अल्टीमेट मान रहे हैं, उसको अंतिम मान रहे हैं और कुछ भी सीखने का और समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुद्ध का गुरु कोई नहीं था। अलार कलाम के पास वे गए थे शिक्षा लेने के लिए, जो उनके भीतर सवाल थे उनके हल पाने के लिए। लेकिन अलार कलाम के पास जो शिक्षा थी वो उपयुक्त नहीं थी, वो काफी नहीं थी कि। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आपका मिस कॉल था। नहीं, मिस कॉल अभी हम नहीं मारे। हैं जी। मिस कॉल अभी हम नहीं किया हूँ। अच्छा अच्छा, तो कैसे था मिस कॉल ये? मिस कॉल था, अभी कैसे है, वो पहले गया होगा जिसे वो किए थे ना, तो उस कौन समय बोल रहे आप हैं? शायद, आपने पहले वार्तालाप किया ना इसके पहले, वही बोल रहा हूँ। राम कलेश जी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो हाँ, संतुष्टि होगी आपको? किस चीज की संतुष्टि हो गई? जो आपने प्रश्न किया था कि बुद्ध का गुरु कौन है। संतुष्टि तो तब होगा, उसको बौद्ध जो ग्रंथ है उसके हिसाब से आप रेफरेंस के साथ बताइए, इसमें लिखा है कि वो उनके ये गुरु थे। अरे राम कलेश जी, हाँ जो ज्ञान होता है ना, हाँ। ज्ञान जो है 3 प्रकार से हासिल किया जाता है। अच्छा, ज्ञान कैसे? को प्रज्ञा कहते हैं, और हाँ। प्रज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है। सुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। ठीक है? अच्छा अच्छा। सुतमयी प्रज्ञा होती है जिसको हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या किसी से जान लेते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। चिंतनमयी प्रज्ञा होती है जो सुना है, पढ़ा है, उसके ऊपर हमने चिंतन मनन कर लिया है, सोच विचार कर लिया है। हाँ और उसके बाद होती है भावनामयी प्रज्ञा, जो सुन लिया है, पढ़ लिया है, उसके हाँ बाद उस पर चिंतन मनन भी कर लिया है, लेकिन उसको स्वयं से जांच कर लिया है, स्वयं से देख लिया है, तो उसको भावनामयी प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो मैं यही बात तो तो बोल सुन रहा हूँ लीजिए पहले सर। मेरी बात, जो आप हाँ कह हाँ रहे थे कि बुद्ध को किससे ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ। तो अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ हम्म, सिखाता है, तो हाँ। उस सिखाने के बाद आप उस सीखे हुए ज्ञान से कुछ हासिल करते हैं। ठीक हाँ, है? उसी चिंतन ज्ञान मनन करता हूँ। उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ भी करते हैं, तो वो हम्म। आपका ज्ञान नहीं होगा और आपका गुरु कोई ना कोई है। लेकिन आप कुछ ऐसा खोजते हैं जो कि अब तक दुनिया में नहीं था, तो उसका गुरु आप स्वयं होंगे। तो बुद्ध ने इसी प्रकार से जो ज्ञान जिसकी खोज की, जिसके लिए बुद्ध जाने जाते हैं, उसको जो है किसी गुरु ने खोज कर नहीं दिया। इसीलिए बुद्ध जो है स्वयं के मार्गदाता, स्वयं के गुरु हैं। इसीलिए जो आलार कलाम और अन्य